कर्मों का फल लौटकर जरूर आता है। एक गौतम बुद्ध पर आधारित महाकाव्यात्मक कथा। अध्याय 1। अंधकार में प्रारंभ। मगध राज्य में श्रावस्ती के पास एक छोटा सा गांव था, विप्रग्राम। यहाँ एक धनिक व्यापारी सुदत रहता था, जो अपनी संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था, परंतु वह अत्यंत लालची और निर्दयी था। वह निर्धनों को ऊंचे ब्याज पर धन उधार देता और न चुका पाने पर उनकी भूमि छीन लेता। एक दिन गांव का एक निर्धन ब्राह्मण विप्रदत्त अपनी पत्नी और छोटे पुत्र के साथ सुदत के पास पहुंचा। विप्रदत्त ने करुण स्वर में कहा, महाशय, मेरी पत्नी बीमार है और मेरे पास औषधि के लिए धन नहीं है, कृपया मुझ पर कृपा करें। सुदत हंस पड़ा, दया, मैं व्यापारी हूँ, कोई भिक्षु नहीं। तुम्हें धन चाहिए तो बदले में अपनी भूमि गिरवी रखनी होगी। बेबस विप्रदत्त ने अपनी भूमि गिरवी रख दी। दुर्भाग्यवश कुछ दिनों में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और ऋण न चुका पाने के कारण उसकी भूमि भी छिन गई। अब वह और उसका पुत्र दर दर भटकने लगे। अध्याय 2। निष्ठुरता का दुष्परिणाम। कुछ वर्षों बाद विप्रदत्त का पुत्र अनिकेत बड़ा हुआ और अपनी अवस्था सुधारने के लिए श्रावस्ती चला गया। वहां उसने श्रम करके जीवन यापन किया। एक दिन उसने सुना कि श्रावस्ती के निकट गौतम बुद्ध का आगमन हुआ है। बुद्ध के प्रवचनों में अनिकेत ने सुना, कर्मों का फल अटल है, जैसे बीज बोया जाता है वैसे ही उसका फल मिलता है। जब समय उचित होता है तब पाप कर्म करने वाला व्यक्ति भी अपने ही कर्मों का फल भोगता है। ये सुनकर अनिकेत को अपने पिता की दुर्दशा और सुदत की निष्ठुरता याद आई। उसने निश्चय किया कि वह सत्य की राह पर चलेगा। अध्याय 3। सुदत का पतन। इस बीच सुदत की लालच की प्रवृत्ति और बढ़ गई थी। उसने राजा के कुछ दरबारियों से साथ गांठ कर नगर के कई गरीबों को ठग लिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी धोखाधड़ी उजागर होने लगी। राजा के मंत्री ने सुदत से कहा, तुम्हारी चालबाजियों की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। यदि तुमने गरीबों के धन का हरण किया है तो शीघ्र लौटाओ, अन्यथा दंड भुगतने को तैयार रहो। पर सुदत ने हंसते हुए कहा, मुझे कौन सजा देगा, मैंने अपने लिए बड़ी संपत्ति जुटाई है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन नियति की गति को कौन टाल सकता है। एक रात जब सुदत अकेला अपने धनागार में सो रहा था, कुछ डाकू उसके घर में घुस आए। उन्होंने न केवल सारा धन लूट लिया बल्कि सुदत को भी बुरी तरह पीटा। घायल सुदत अब असहाय हो गया था। अध्याय 4। पुनर्जन्म का चक्र। घायल सुदत दर दर भीख मांगने को मजबूर हो गया। संयोगवश एक दिन वह उसी स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। उसे देखकर बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सुदत, क्या तुम अपने कर्मों को पहचानते हो? तुमने दूसरों को दुख दिया, इसलिए आज तुम दुख में हो। ये संसार कर्मों के नियम से चलता है। सुदत रो पड़ा और बुद्ध के चरणों में गिर गया, भगवान, क्या मेरे प्रायश्चित का कोई उपाय है? बुद्ध ने कहा, तुम्हें अपने हृदय में दया और सेवा का भाव जगाना होगा। अपने बचे जीवन को दूसरों की सेवा में लगाओ, यही तुम्हारे उद्धार का मार्ग है। सुदत ने बुद्ध के वचनों को हृदय से स्वीकार किया और शेष जीवन जरूरतमंदों की सेवा में लगा दिया। अध्याय 5। कर्मों का न्याय। सुदत के जीवन में परिवर्तन आ चुका था। वह गांव गांव जाकर पीड़ितों की सहायता करने लगा। एक दिन जब वह एक अज्ञात गांव में पहुंचा तो वहां उसे अनिकेत मिला, जो अब एक सम्मानित व्यापारी बन चुका था। सुदत ने हाथ जोड़कर कहा, अनिकेत, मैं तुम्हारे पिता का अपराधी हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया वह गलत था। क्या तुम मुझे क्षमा कर सकते हो? अनिकेत ने बुद्ध के उपदेशों को स्मरण किया और कहा, महाशय, कर्मों का फल तो अवश्य लौट कर आता है, किंतु यदि आपने सच्चे हृदय से प्रायश्चित किया है तो मैं आपको क्षमा करता हूँ। इस क्षमा के साथ ही सुदत के हृदय का भार हल्का हो गया और वो परम शांति की ओर बढ़ चला। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे और बुरे सभी कर्मों का फल लौट कर आता है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। अतः सदैव सत्कर्म करें, क्योंकि यही सच्चा धर्म है। अध्याय 1। प्रारंभ। पुण्य और पाप का बीज। प्राचीन भारत के मगध राज्य में श्रावस्ती के पास स्थित एक नगर था, विप्रग्राम। इस नगर में सुदत नामक एक धनाढ्य व्यापारी रहता था, जो अत्यंत लालची और निर्मम स्वभाव का था। वह गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर ऋण देता और जब वे उसे चुका नहीं पाते तो उनकी जमीन और संपत्ति छीन लेता। नगर में विप्रदत्त नामक एक निर्धन ब्राह्मण भी रहता था, जो ईमानदारी और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध था। उसका एक पुत्र था, अनिकेत। विप्रदत्त अपनी छोटी सी खेती से जैसे तैसे जीवन यापन करता था। एक दिन अकाल के कारण गांव में भूखमरी फैल गई। विप्रदत्त को मजबूरी में सुदत से ऋण लेना पड़ा। उसने सोचा था कि समय आने पर ऋण चुका देगा, लेकिन अकाल और बीमारी ने उसकी हालत दयनीय कर दी। ऋण न चुका पाने पर सुदत ने न केवल उसकी भूमि हड़प ली बल्कि उसे गांव से निकाल दिया।
विप्रदत्त और उसका पुत्र अनिकेत दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। अध्याय 2 गौतम बुद्ध से भेंट। समय बीता, अनिकेत बड़ा हुआ और श्रावस्ती आकर परिश्रम करने लगा। संयोगवश एक दिन उसने सुना कि भगवान गौतम बुद्ध नगर के पास विहार कर रहे हैं। वह बुद्ध के प्रवचनों में सम्मिलित हुआ। बुद्ध कह रहे थे, ग्रेटर देन मनुष्य जो भी कर्म करता है वह कभी न कभी लौटकर अवश्य आता है। अच्छे कर्म सुख का कारण बनते हैं और बुरे कर्म दुख का। जब समय उपयुक्त होता है तो हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अनिकेत को अपने पिता की पीड़ा और सुदत्त की क्रूरता याद आई। उसने प्रतिज्ञा की कि वह कभी अन्याय नहीं करेगा और सत्य की राह पर चलेगा। अध्याय 3 सुदत्त का पतन। इधर सुदत्त की निर्दयता बढ़ती जा रही थी। वह निर्धनों को और अधिक सताने लगा, किंतु समय का चक्र घूमने लगा था। एक दिन नगर के राजकीय कोषाध्यक्ष ने राजा से कहा, महाराज, सुदत्त अपनी धन संपत्ति का उपयोग गरीबों को सताने के लिए कर रहा है। यदि इसे रोका नहीं गया तो प्रजा में असंतोष फैल जाएगा। राजा ने इस पर विचार किया और सुदत्त को दरबार में बुलाकर चेतावनी दी, सुदत्त, तुम्हारी धोखाधड़ी की शिकायतें बढ़ रही हैं। यदि तुमने अपनी दुष्ट प्रवृत्ति नहीं बदली तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। परंतु सुदत्त ने इसे हल्के में लिया। उसने अहंकार पूर्वक कहा, राजा तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं सबसे शक्तिशाली व्यापारी हूँ। परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। एक रात जब सुदत्त अपने धनागार में विश्राम कर रहा था, कुछ डाकुओं ने उसके घर पर धावा बोल दिया। उन्होंने न केवल उसकी पूरी संपत्ति लूट ली बल्कि उसे भी घायल कर दिया। अब सुदत्त असहाय और निर्धन हो गया था। अध्याय 4 प्रतिशोध की आग। सुदत्त का हाल देखकर नगरवासियों ने उसका उपहास किया। जिन लोगों को उसने कभी तिरस्कृत किया था वे अब उसकी दुर्दशा पर हंस रहे थे। सुदत्त ने अनिकेत से सहायता मांगी, लेकिन अनिकेत को अपने पिता के कष्ट याद थे। एक क्षण के लिए उसके मन में प्रतिशोध की भावना आई। अब तुम मेरी सहायता मांग रहे हो सुदत्त, अनिकेत ने क्रोधित स्वर में कहा। जब मेरे पिता भूखे प्यासे तुम्हारे द्वार पर आए थे तब तुमने दया नहीं दिखाई। अब तुम्हें अपनी करनी का फल मिल रहा है। सुदत्त लज्जित हुआ और बोला, मैंने जीवन भर बुरे कर्म किए हैं। यदि तुम भी मुझसे घृणा करोगे तो ये संसार वैसा ही बना रहेगा। क्या तुम मुझे क्षमा कर सकते हो? अनिकेत ने बुद्ध के उपदेशों को स्मरण किया। उसने महसूस किया कि प्रतिशोध से कुछ भी अच्छा नहीं होगा। उसने सुदत्त को भोजन और वस्त्र दिए और उसे श्रावस्ती के विहार तक ले गया। अध्याय 5 परिवर्तन की राह। गौतम बुद्ध ने सुदत्त को देखा और शांत स्वर में कहा, ग्रेटर देन सुदत्त, क्या तुमने अपने कर्मों को पहचाना? सुदत्त रो पड़ा, भगवान, मैं अपने कर्मों के कारण दुखी हूँ। क्या मेरा प्रायश्चित संभव है? बुद्ध ने उत्तर दिया, ग्रेटर देन पाप को मिटाने का केवल एक मार्ग है, सत्कर्म करना। जब तक तुम अपने पापों को पुण्य से नहीं ढकोगे तब तक तुम्हारी आत्मा शांति नहीं पाएगी। सुदत्त ने निश्चय किया कि वह अपने जीवन को सेवा में अर्पित करेगा। अध्याय 6 पुनर्जन्म का चक्र। सुदत्त अब गांव-गांव जाकर निर्धनों की सहायता करने लगा। उसने अपने जीवन की शेष बची संपत्ति दान कर दी और श्रम से जीवन यापन करने लगा। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गया। मृत्यु से पहले उसने बुद्ध के शरण में आने की इच्छा व्यक्त की। गौतम बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन सुदत्त, तुमने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बहुत पुण्य किए हैं। ये तुम्हारे अगले जन्म में तुम्हारे लिए शुभ रहेगा। सुदत्त ने शांतिपूर्वक अपने प्राण त्याग दिए। अध्याय 7 कर्मों का न्याय। सुदत्त के मरने के बाद बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या सुदत्त को मुक्ति मिलेगी? बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन सुदत्त को अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ये जीवन दुखदायी मिला, किंतु अंत में उसने प्रायश्चित किया। अगले जन्म में वह एक सज्जन व्यक्ति के रूप में जन्म लेगा। ग्रेटर देन मनुष्य के सभी कर्म लौट कर आते हैं। यदि कोई अपने पापों को सुधारना चाहता है तो उसे दयालु और धर्मपरायण बनना चाहिए। यही सच्चा मोक्ष है। अनिकेत ने ये सुना और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने संकल्प लिया कि वह कभी प्रतिशोध की भावना को अपने हृदय में स्थान नहीं देगा, बल्कि प्रेम और सेवा की राह पर चलेगा। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे कर्म सुख का और बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित करता है तो वह पुनः पुण्य पथ पर आ सकता है। प्रतिशोध की अग्नि आत्मा को जलाती है, जबकि क्षमा और करुणा मुक्ति का मार्ग दिखाती है। अध्याय 1 प्रारंभ पाप और पुण्य की कथा। बहुत समय पहले कोसल राज्य में श्रावस्ती के निकट संगमपुर नामक नगर था। इस नगर में 2 व्यापारी रहते थे, सुदत्त और धनसेन। सुदत्त अत्यंत लालची और निर्दयी था। वह गरीबों को ऊंचे ब्याज पर धन देता और जब वे ऋण नहीं चुका पाते तो उनकी संपत्ति हड़प लेता।
धनसेन इसके विपरीत दयालु और न्यायप्रिय था। वह व्यापार तो करता था परंतु सदैव जरूरतमंदों की सहायता भी करता था। एक दिन एक निर्धन किसान मधुसूदन सुदत के पास सहायता मांगने आया। उसने करुण स्वर में कहा, ग्रेटर देन महाशय, मेरी फसल बर्बाद हो गई है। मुझे कुछ धन उधार चाहिए ताकि मैं बीज खरीद सकूं और अगली फसल उगा सकूं। सुदत ने व्यंग्यपूर्वक उत्तर दिया, ग्रेटर देन तुम्हारी भूमि गिरवी रख दो, तभी तुम्हें धन मिलेगा। मधुसूदन के पास कोई और उपाय नहीं था। उसने अपनी भूमि गिरवी रख दी, लेकिन दुर्भाग्यवश अगली फसल भी खराब हो गई। जब मधुसूदन ऋण नहीं चुका पाया तो सुदत ने उसकी भूमि पर अधिकार कर लिया। अब मधुसूदन और उसका परिवार भुखमरी की स्थिति में आ गया। उधर धनसेन गरीबों की सहायता कर रहा था। उसने मधुसूदन को अपने खेतों में काम दिया जिससे उसका परिवार भोजन प्राप्त कर सके। यहीं से प्रारंभ हुआ कर्मों के न्याय का खेल। अध्याय 2, गौतम बुद्ध का आगमन। कुछ वर्षों बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ संगमपुर पहुंचे। उनके आगमन की सूचना पाकर नगरवासी उनके दर्शन के लिए एकत्रित हुए। सुदत ने भी बुद्ध का नाम सुना था, किंतु उसे उनकी शिक्षाओं में कोई रुचि नहीं थी। उसने सोचा, ग्रेटर देन ये भिक्षु बस बातें करते हैं, असली शक्ति तो धन और व्यापार में है। दूसरी ओर धनसेन बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित था। वह उनके प्रवचन में उपस्थित हुआ। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन मनुष्य अपने कर्मों का स्वामी है। जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। जैसे बीज बोया जाता है वैसे ही उसका फल प्राप्त होता है। धनसेन ने पूछा, ग्रेटर देन भगवान, यदि कोई बुरे कर्म करके भी सुखी है और कोई अच्छे कर्म करके भी दुखी है तो क्या ये न्याय है? बुद्ध मुस्कुराए और उत्तर दिया, ग्रेटर देन जो अभी सुखी दिखता है वह अपने पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का फल भोग रहा है, किंतु यदि वह इस जन्म में पाप करता है तो भविष्य में उसे इसका दंड अवश्य मिलेगा। ये सुनकर सभी लोग चकित हो गए। अध्याय 3, सुदत का पतन। समय बीतता गया। सुदत की संपत्ति बढ़ती रही, लेकिन उसके भीतर का लोभ भी बढ़ता गया। एक दिन उसने राजा के मंत्रियों से साथ गांठ कर नगर के कई गरीबों की भूमि हड़प ली, किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक रात जब सुदत अपने धनागार में विश्राम कर रहा था, कुछ डाकू उसके घर में घुसे। उन्होंने न केवल सारा धन लूट लिया बल्कि सुदत को भी मारपीट कर अधमरा कर दिया। अब सुदत निर्धन और असहाय था। नगर के लोग जिन्हें उसने सताया था अब उसकी दुर्दशा पर हंस रहे थे। ग्रेटर देन देखो, जो दूसरों के दुख का कारण बना आज वह स्वयं दुखी है। यह उसके कर्मों का फल है। अध्याय 4, पश्चाताप और प्रायश्चित। सुदत अब भिक्षा मांगने को विवश था। भूखा प्यासा वह श्रावस्ती पहुंचा जहां गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, ग्रेटर देन भगवान, मैंने जीवन भर पाप किए हैं, क्या अब मेरे लिए कोई आशा है? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, ग्रेटर देन सुदत, तुमने अपने कर्मों का फल भोगा है, किंतु यदि तुम सच्चे हृदय से प्रायश्चित करो और अपने शेष जीवन को सेवा में लगाओ तो तुम्हें मोक्ष मिल सकता है। सुदत ने संकल्प लिया कि वह अपने जीवन का शेष भाग दूसरों की सेवा में लगाएगा। अध्याय 5, दया का प्रतिफल। सुदत अब नगर नगर घूमकर भूखों को भोजन कराता, बीमारों की सेवा करता और जरूरतमंदों की सहायता करता। एक दिन वह अत्यंत बीमार हो गया। उसने धनसेन को बुलाया और कहा, ग्रेटर देन भाई, मैंने जीवन भर तुम जैसे सज्जनों का उपहास किया, परंतु तुम ही अब मेरी सहायता कर रहे हो। क्या तुम मुझे क्षमा कर सकते हो? धनसेन ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति हृदय से पश्चाताप करता है वह क्षमा का अधिकारी होता है। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। इन शब्दों को सुनकर सुदत के नेत्रों में आंसू आ गए। कुछ ही दिनों बाद उसने शांतिपूर्वक प्राण त्याग दिए। अध्याय 6, पुनर्जन्म और नया जीवन। सुदत के मरने के बाद एक दिन बुद्ध के शिष्यों ने पूछा, ग्रेटर देन भगवान, क्या सुदत को मुक्ति मिली? बुद्ध ने उत्तर दिया, ग्रेटर देन सुदत अपने पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण धनी बना, किंतु उसने इस जन्म में अधर्म किया, इसलिए उसे अपने पापों का फल भुगतना पड़ा। किंतु अंत में उसने प्रायश्चित किया और अपने अंतिम समय में पुण्य अर्जित किए। अब वह अगले जन्म में एक परोपकारी व्यक्ति के रूप में जन्म लेगा। ये सुनकर सभी लोग समझ गए कि कर्मों का फल अवश्य लौटता है। उपसंहार, शिक्षा। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे कर्मों का फल सदैव अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा। मनुष्य अपने कर्मों से स्वयं अपना भविष्य गढ़ता है। यदि कोई अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करता है तो वह फिर से पुण्य मार्ग पर आ सकता है। अतः हमें सदैव सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि यही सच्चा धर्म है।